हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है रेबीज के बारे में कि रेबीज क्या होता है। तो रेबीज, सबसे पहले तो ये कि रेबीज एक वायरस होता है जो कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उनमें उनके स्लाइवा में पाया जाता है। और इससे जो डिजीज काज होती है उसको भी रेबीज डिजीज कहा जाता है। तो रेबीज वैसे तो एक वायरस है जो कि बहुत सारे जो कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग है या कैट है, मंकी है या उल्स है, भेड़िए जिसको कहते हैं, तो उनके स्लाइवा में पाया जाता है। और जब वो बाइट करते हैं, जब वो अपने दांत से किसी को काटते हैं, तो उसके अंदर वो सलाइवा जब जाता है उसकी बॉडी में, तो फिर वो जो वायरसेस होते हैं वो उस पर अटैक करते हैं। और वायरसेस अटैक करते हैं नर्वस सिस्टम पर। तो जिसके अंदर भी रेबीज जो वायरसेस जाते हैं उसके नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं और ये डेडली भी हो सकता है, डेडली भी होता है। इसलिए अगर कोई एनिमल बाइट करे तो इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसको पहले तो अच्छी तरह से किसी एंटीसेप्टिक से वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो सलाइवा है, ताकि वो अच्छी तरह से वॉश हो जाए और वो जहाँ पर भी वायरस हैं तो वो बहुत ज़्यादा फैले नहीं। फिर उसके बाद तुरंत डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। तो जो रेबीज़ वायरसेस होते हैं, ये जो डिजीज़ काज करते हैं, इसमें जब ये आगे की स्टेज होती है तो फिर इसमें ये होता है कि एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, मतलब मुंह में बहुत सलाइवा आता है पेशेंट के। और इतना सलाइवा आता है कि उसके लिए उसको सॉलो करना, उसको निगलना भी मुश्किल होता है। और उसको हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब ये कि वाटर से वो डरने लगता है, यहाँ तक कि वो वाटर के नाम से भी डरता है। ये सारे इफेक्ट होते हैं रेबीज वायरसेस के, जो कि एनिमल्स के स्लाइवा में पाया जाता है। तो इसलिए कभी कोई एनिमल अगर बाइट करता है, दांत से बाइट करता है, मुंह से मतलब, अगर उसके पंजे वगैरह लग जाते हैं तब तो दूसरे इन्फेक्शन की बात है कि उसमें बहुत सारे जो माइक्रोब्स होंगे उनका इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर कभी कोई एनिमल इस तरह से, जैसे डॉग है, मंकी है, ये सब अगर माउथ से, दांत से अगर काट लें, तो उसको जो है फिर लाइटली नहीं लेना चाहिए और उसको फिर उसका ट्रीटमेंट ठीक से कराना चाहिए, क्योंकि उससे फिर ये अगर रेबीज डिजीज काज करेगा, ये बीमारी होगी, तो फिर ये डेडली भी होती है और फिर इसमें नर्वस सिस्टम पे अटैक होता है और पेशेंट फिर वो एक मैड पर्सन की तरह बिहेव करने लगता है। जब वो उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है तो वो बिल्कुल वाटर के नाम से डरता है और भागता है। और एक्सेसिव सलाइवेशन मतलब उसके मुंह में बहुत सलाइवा आता है, उसको निगल भी पाना उसके लिए मुश्किल होता है। तो ये रेबीज जो होता है, ये रेबीज एक वायरस का नाम है, लेकिन इससे जो डिजीज काज होती है, इससे जो डिजीज होती है, उसको भी हम लोग रेबीज डिजीज कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि रेबीज क्या है। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।